त्रिनेत्र आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा प्रयोग लाया हूं जिस प्रयोग से आपका कोई भी पुराना से पुराना शत्रु हो या आपको विभिन्न रूप से परेशान करता हो, वो शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देगा और वो खुद ही इतना परेशान हो जाएगा कि आपको क्या परेशान करेगा। लेकिन इस तंत्र का प्रयोग आप लोग जब ही करें जब और कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं गलत अगर आप करेंगे तो परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा अचूक प्रयोग है जिस प्रयोग से आपका शत्रु इतना बेवश हो जाएगा कि वो चाह के भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो खुद में ही परेशान रहेगा। तो आइए जानते हैं इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्रियां लगेगी। सर्वप्रथम किसी भी मंगलवार को या शनिवार को 250 ग्राम आपको गेहूं का आटा लेना है, एक छोटी लाल सिंदूर की डब्बी लेनी है, एक छोटा अलता का बोतल लेना है और शाही का काटा आपको 7 पीस लेना है। एक पीस आपको लेना है खजूर का काटा, एक छोटा टुकड़ा लेना है केले का पत्ता और आटा गूंदने के लिए गंदे नाले से थोड़ा सा पानी लेना है आप। साथ में एक मोमबत्ती लेना है और गिन के सिर्फ 3 अगरबत्ती लेना है। तो ये सारा सामग्री आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को लाके अपने घर में रख ले। साथ में जिस वस्त्र को पहन के आप इस क्रिया को करेंगे, उस क्रिया को करने के लिए एक नया वस्त्र ले लें। वो वस्त्र आप गमछा लेंगे तो भी चलेगा या धोती ले ले, जैसी आपकी इच्छा। तो आइए अब जानते हैं कि इस प्रयोग को करना किस दिन है और किस तरह से करना है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको या तो किसी शमशान की जरूरत पड़ेगी या कब्रिस्तान का। तो आप अमावस्या के दिन इन दोनों जगह में से किसी एक जगह पे जाएं। इन दोनों जगह में से किसी एक जगह पे जाने के बाद आप दक्षिण की ओर मुख करके अपना आसन लगाएं और आसन लगाने के बाद सर्वप्रथम अपने सामने एक गड्ढा करें, वो चाहे शमशान में हो या कब्रिस्तान में हो। गड्ढा मिनिमम 8 से 9 इंच का हो। गड्ढा खोद लेने के बाद जो आप आटा लेके गए हैं, उस आटे को गंदे नाली का जो आपने पानी लाया है, उस पानी से गूंथें। आटा गूंथने के बाद उस आटे से एक पुतला तैयार करें और उस पुतला को केले के पत्ते पे रख दें। पुतला को केले के पत्ते पे रखने के बाद पत्ते के साथ आप उस पुतला को, जो आपने गड्ढा पहले से खोदा हुआ है, उसमें डाल दें। पुतला को गड्ढा में डालते वक्त आप एक विशेष ध्यान रखें कि पुतला का सर उत्तर दिशा में होना चाहिए। उसके बाद
पुतला पे आप अलता डालें। अलता डालने के बाद आप पुतला पे सिंदूर डालें। अब खजूर के कांटा से पुतले के सीने पे उस व्यक्ति का नाम लिखें और हो सके तो उस व्यक्ति की एक छोटी सी फोटोग्राफ सीधा करके नाम के ऊपर रख दें। अब आपने मोमबत्ती जलानी है और वो जो 3 अगरबत्ती आप ले गए तो तीनों अगरबत्ती जलाना है। मोमबत्ती और अगरबत्ती जला के गड्ढे के ऊपर आप कहीं भी लगा दें। अब आपको शाही का कांटा लेना है। कांटा को 3 उंगली से पकड़ना है इस तरह से। ये देख लें आप, ये इस तरह से कांटा को पकड़ना है 3 उंगली से। इस 3 उंगली से ही कांटा को पकड़े आप। उसके बाद एक बार मंत्र पढ़े और कांटा पे फूंक मारे। फूंक मारने के बाद वो कांटा उस पुतला के मुख में यानी कि मुंह में चुभो दे। अब दूसरा कांटा ले, ऐसे ही एक बार मंत्र पढ़े और फूंक मारे और पुतले का दाहिना आंख में चुभो दे। तीसरा कांटा भी आप उसी तरह से अभिमंत्रित करें, फूंक मारे और बायां आंख में चुभो दे। कांटा जो भी चुभोते हैं आप, वो कांटा चुभो के वहीं पे छोड़ देना है। कांटा गिरना नहीं चाहिए, कांटा सीधा रहे। अब फिर एक कांटा लेना है, उस कांटा को भी 3 उंगली से पकड़ कर अभिमंत्रित करे और फूंक मारे और कांटे को दाहिना हाथ में चुभोना है। इसी तरह से एक कांटा और लेना है, अभिमंत्रित करना है, फूंक मारनी है और पुतला के बायां हाथ में चुभो देना है। फिर से कांटा लेना है, मंत्र पढ़ना है और फूंक मारनी है। पुतला के दाहिना पैर में चुभोना है। इस तरह से 6 कांटा आपके समाप्त हो चुके हैं। अब बचा 7वां कांटा। 7वां कांटा भी आपको लेना है, मंत्र पढ़नी है, फूंक मारनी है और बायां पैर में चुभो देना। शुरू से एक बार फिर समझ ले। पहला कांटा मुंह में चुभोना है, दूसरा कांटा दाहिना आंख में, तीसरा कांटा बायां आंख में, चौथा कांटा दाहिना हाथ में, 5वां कांटा बायां हाथ में, 6ठा कांटा दाहिना पैर में, 7वां कांटा बायां पैर में चुभोना है। अब ये क्रिया आपकी पूर्ण हो गई। गड्ढा को आप बंद कर दें। गड्ढा बंद करने के बाद आप उस स्थान से बाहर आए। अगर वहां पे नहाने की व्यवस्था है तो आप नहा के दूसरा कपड़ा पहन लें और जो कपड़ा पहन कर आपने कर्म किया है वो आसन या कपड़ा सब उसी जगह पे छोड़ दें। मीन्स जहाँ पे आपने कर्म किया है उसी एरिया में छोड़ दें वापिस जाके। और अगर नहाने की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने बदन पे पानी छीट ले और कपड़ा चेंज करके जिस कपड़ा को पहन कर आपने कर्म किया है उस कपड़ा को उसी एरिया में फेंक दिया जाए। इस तरह से ये आपका कर्म पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन एक विशेष बात, ये सारा काम रात्रिकालीन है, तो जब भी आप इस कर्म को करें रात 9 बजे के बाद करें और खुद की सुरक्षा चौकी लगा के ही इस काम को करें। क्योंकि शमशान या कब्रिस्तान बहुत अच्छी जगह भी है तो बहुत खराब जगह भी है। अगर आप अपना रक्षा कवच नहीं बना के कर्म करते हैं तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो। इसलिए इस काम को करने से पहले
आप अपना सुरक्षा चौकी लगा के ही इस कर्म को करें। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई विधि विधान आपकी समझ में आ रही होगी, और जिस तरह से मैंने बताया है, अगर इस तरह से इस प्रयोग को आप करते हो तो आपका कैसा भी शत्रु हो, वो शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा और खुद ही इतना परेशान हो जाएगा कि इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि आपका शत्रु बिस्तर पकड़ लेगा। तो आइए जानते हैं अब इसका मंत्र क्या है। मंत्र इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना नाज आलुका फी नूही रहीम वाना उजुबिका मिन शूरा रहीम अमुक। ये जो मंत्र में अमुक का जो स्थान है, इस स्थान पे आप अपने शत्रु का नाम डालें और इस प्रयोग को करें। इस वीडियो को और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।